अस्सलामुअलैकुम। आज आपके साथ शेयर करने जा रहे हैं पुलाव स्पेशल में बेहतरीन पुलाव की रेसिपी कीमा पुलाव, जो बनता है खास हाथ से मोटा मोटा कुटा हुआ कीमे का, बिल्कुल बावर्ची स्टाइल, बहुत ही खुशबू वाला। जो एक बार खाए वो आपसे बार बार फरमाइश करके बनवाए। तो इसके लिए ये आधा किलो हाथ से मोटा मोटा कुटा हुआ कीमा ले लिया है। आप बीफ या मटन जो चाहे इस्तेमाल करें, बस ख्याल रखिएगा कि कीमा बारीक ना हो। अब चलते हैं पुलाव पकाने की जानिब, जिसके लिए एक पतीली में आधा कप तेल ले रहे हैं। अब इसमें एक बड़े साइज की प्याज जिसे बारीक स्लाइस में काट लिया है, तेल में डालकर मुस्तकिल चमचा चलाते हुए सुनहरा फ्राई कर लेंगे। अब इस सुनहरी फ्राई हो जाने वाली प्याज में से आधी फ्राई प्याज तेल से बाहर निकालकर अलग प्लेट में रख लेंगे। ये पुलाव सर्व करते हुए गार्निशिंग के काम आएगी। अब इस बाकी बची हुई फ्राई प्याज में जो कीमा धोकर रखा था इसे डाल लेंगे। साथ ही इसमें एक खाने का चमचा भर कर लिया है लहसुन अदरक का पेस्ट डालकर इसे कीमे के साथ मिक्स करते हुए भून लेंगे, जिससे कीमे की रंगत तब्दील हो जाएगी, कीमे का पानी खुश्क हो जाएगा और कीमा अच्छे से भुन जाएगा। देखिए कीमा अच्छे से भुन गया है। अब इसमें तमाम साबुत गरम मसाला, जिसमें एक चाय का चमचा साबुत सफेद जीरा, आधा चाय का चमचा साबुत काली मिर्च, 5 से 6 अदद लौंग, एक दरमियानी साइज का दालचीनी का टुकड़ा, एक अदद बड़ी काली इलायची, 5 से 6 अदद सब्ज इलायची और ये एक अदद दरमियानी साइज का तेज पत्ता, जिसे तोड़कर इसमें डाल लेंगे। अब इन तमाम साबुत गरम मसालों को कीमे के साथ मिक्स करते हुए 2 से 3 मिनट फ्राई कर लेंगे, जिससे बहुत अच्छी खुशबू कीमे में आ जाएगी। अब इसमें ये 2 खाने के चमचे हरी मिर्च का पेस्ट, एक चाय का चमचा कुटी हुई लाल मिर्च, यहाँ मिर्चों की मिकदार कम या ज्यादा आप अपने हिसाब से कर सकते हैं, और साथ ही ये एक बड़े साइज का टमाटर जिसे रफली काट लिया है इसमें डालकर मिक्स करेंगे। अब पतीली को इसके ढक्कन से ढककर बिल्कुल हल्की आंच पर 10 मिनट के लिए पकने देंगे, जिससे टमाटर से पानी निकल आएगा और टमाटर बिल्कुल नरम हो जाएंगे। अब 10 मिनट बाद देखिए टमाटर नरम हो गए हैं। अब इसमें ये आधा कप दही, साथ ही 2 से 3 खाने के चमचे बारीक कटा हुआ हरा धनिया पुदीना और ये 1 खाने का चमचा साबुत धनिया जिसे बारीक कूट लिया है इसमें डालकर इसे इतना भूनेंगे कि तमाम इजाफी पानी खुश्क हो जाए, डाली गई मिर्चें अच्छे से भुन जाएं और तेल किनारे से अलग हो जाए। देखिए तेल किनारों से अलग हो गया है। अब इसमें आधा किलो चावलों के हिसाब से और कीमे के गल जाने के हिसाब से 5 कप पानी और चावलों के हिसाब से 2 खाने के चमचे नमक डालकर इसे मिक्स करके इतना पका लेंगे कि डाले गए पानी में बॉयल आ जाए। अब बॉयल आने के बाद पतीली को ढक्कन से ढककर 20 मिनट के लिए हल्की आंच पर पकने के लिए छोड़ देंगे, जिससे कीमा अच्छे से गल जाएगा और यखनी भी पककर 4 कप रह जाएगी। अब 20 मिनट बाद देखिए कीमा चेक कर लेते हैं। कीमा अच्छे से गल गया है और यखनी भी तकरीबन 4 कप रह गई है। अब इसमें ये आधा किलो बासमती चावल जिसे धोकर आधे घंटे के लिए पहले ही भिगो दिया था इसमें डालकर इसे मिक्स करेंगे। साथ ही इसमें डालेंगे 2 से 3 अदद साबुत हरी मिर्च और अब इसे इतना पका लेंगे कि यखनी चावलों में जज्ब होकर चावलों के बिल्कुल बराबर आ जाए। देखिए यखनी जज्ब होकर चावलों की बिल्कुल बराबर आ गई है। अब पतीली को इसके ढक्कन से ढककर बिल्कुल हल्की आंच पर 20 मिनट के लिए चावलों को दम पर पकाएंगे, जिससे चावल मुकम्मल पक जाएंगे। अब 20 मिनट बाद लीजिए जनाब, बहुत ही मजेदार सा ये कीमा पुलाव तैयार है। अब जो पहले फ्राई प्याज निकाल कर अलहदा रखी थी इसे इस पुलाव पर डाल लेंगे। फ्राई प्याज दम लगाते वक्त इसलिए नहीं डाली थी, इससे चावलों का रंग सफेद नहीं रहेगा। अब इन चावलों में से स्टीम निकल जाने के बाद इसे हल्के हाथ से मिक्स करेंगे और फिर इसे सर्विंग डिश में निकालकर रायते और सलाद के साथ गर्मा गर्म सर्व करेंगे। तो कैसी लगी आप लोगों को ये रेसिपी जरूर बताइएगा। शुक्रिया।